उसी हिसाब से सरकार जो है अपना योजना बनाएगी। तो ये किसी जात के खिलाफ नहीं है, ये जो खाई जो है जातियों के बीच, उसको कम करने के लिए सभी को बराबर का हक मिले, ये इसके लिए बहुत ही जरूरी था ये कराना। और आज देखिए बिहार ने 31 के बाद पहला बिहार ऐसा राज्य है, अब तक ऐसा कहीं नहीं हुआ जिस राज्य के पास अपनी आबादी का आंकड़ा हो कि क्या इसकी स्थिति है, ये पहला राज्य है। अब इसके बाद आप देखिए हर राज्यों में मांग उठने लगे। कल या परसों ही राजस्थान में अशोक गहलोत जी ने कर दिया, छत्तीसगढ़ में बघेल जी ने जो है वो अनाउंस कर दिया, कर्नाटका में अनाउंस हो गया। तो अब हर जगह देश में ये मांग उठने लगी है कि जातीय आधारित गणना या जातीय जनगणना जो है वो कराना चाहिए। अब कितने अड़चने भाजपा के लोग लाए, का निर्णय था, सभी दल का निर्णय था। आज मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद नहीं कर रहे, बिहार सरकार की महागठबंधन को धन्यवाद नहीं कर रहे, आपत्ति दर्ज कर रहे। कम है, मेरा कम हो गया, मेरा कम हो गया। जो लोग कम करने वाले लोग हैं वो लोग सब बीजेपी के पार्ट एंड पार्सल हैं। जो लोग बोल रहे हैं उन्हीं के नॉन अलायंस के लोग बोल रहे हैं, उन्हीं के नॉन अलायंस के नेता लोग बोल रहे हैं। तो इसलिए हम आपको और सबका कम करके दिखा दिया गया है। अरे भाई, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अगर बेसी करना होता तो वो सबसे ज्यादा अपना बेसी कर लेते। क्या सही बात। तो ये तो केवल भ्रम फैलाने की बातें हैं। और 31 का अगर आप देखिएगा तो उसमें भी यादवों की जो संख्या थी वो 11% थी, और वो तब 31 में बिहार, झारखंड था, उड़ीसा था कि नहीं? तो आप कम कर दीजिएगा तो बिहार में ना सबसे ज्यादा यादव है, तो ऑटोमेटिक 14% बना। तो ये लॉजिक से लोग नहीं बात करता, कोई ज्ञान ही नहीं है, बिना ज्ञान का कुछ ना कुछ बोलना। आज तो जो पार्टी के एनडीए में जो बिहार में जो लोग गए वही लोग ना एनडीए से निकले थे, क्या क्या बोल के निकले। और एक पार्टी को तो खत्म ही कर दिया गया, 2 पार्टी बना दिया गया, घर को छीन लिया गया। घर है कहाँ बताओ तो भाई। फिर भी जो है कोई सामाजिक न्याय का ज्ञान नहीं है, कोई विचारधारा नहीं है, बस टीटीएम करना है और सुरक्षा पाना है। ऐसा नेता को Z+ सिक्योरिटी, Z कैटेगरी सब लोगों को भर दिया गया है। भाई बताओ पैसा कौन दे रहा है, कौन देगा? कि सरकार दे रही है, सरकार को कौन देता है? ये आम जनता का पैसा ऐसे ही बांट रहे। भूखमरी है, महंगाई है, लाचारी है, इन सब में नहीं लगाया जा रहा। मतलब अब तो ऐसा हो गया कि एजेंसी का तो दुरुपयोग क्या, जाहिर है ना भाई, बेल लेके आ रहे हैं। हम लोग नाक रगड़ने वाले हैं, आंख में आंख से मिला के बात करने वाले हैं। जो बेईमान हो, जो चोरी करता है, पूरा बात करें, जो चोरी करता है, जो बेईमान होता है वही ना डरता है। डरता कि नहीं डरता? और मेरे पे तो 17 से केस चल रहा है। अब कौन सा केस है? रेलवे में मेरा क्या लेना देना भैया? उस समय आप क्या करते थे? वोटो नहीं दे पाते होंगे, वोटर कार्ड नहीं बनता होगा क्योंकि आप 18 से नीचे के थे। तो उसमें बोल दिया कि भाई कॉन्स्पिरेसी है। रेलवे वाले में एक केस नहीं, रेलवे का 2 केस। जो आप कोई लोग अगर आज के मौजूदा सरकार से सवाल पूछता है तो वो भ्रष्टाचारी हो जाता, बेईमान हो जाता, चोर हो जाता। लेकिन वही भाजपा का गुणगान करने लगेगा, उनके साथ चले जाइएगा तो डिटर्जेंट पाउडर का ऐड सब फेल हो जाएगा। वॉशिंग पाउडर, निरमा, क्या क्या आता है आपके, एक से एक जो है किसी को भी जो है क्लीन कर देगा भाई।
एजेंसी उसके पीछे, इसके पीछे, बताइए किसको किसको उठा के ले जा रहा है, क्या कर रहा है, नहीं कर रहा, सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद भी। लेकिन लड़ाई हम लोग लड़ेंगे, कठिनाइयां आएंगी, लड़ाई तगड़ा होगा, लेकिन अंत में विजय सत्य का ही होता है और सत्य जो है वो जीतेगा। तो हम लोग जीतेंगे। अभी तो बिहार से बाहर किए, अभी कर्नाटका हिमाचल हारे हैं, अभी छत्तीसगढ़ हारेंगे, मध्य प्रदेश हारेंगे, तेलंगाना हारेगी बीजेपी और राजस्थान हारेगी। देखिए कई लोग टिकने वाले नहीं। तो हम सब लोग जो है गोदबंद हुए हैं, एकजुट हुए हैं और लड़ाई हम लोगों को लड़ना है। हाँ, बिहार से सबसे ज्यादा डरती है तो बीजेपी बिहार से सबसे ज्यादा डरती है। अब कोई एक नेता से अगर सबसे ज्यादा डरती है तो लालू जी से डरती है। तो साजिश चलता रहेगा, घबराना नहीं है, कुछ होना जाना नहीं है। आप लोग एक रहिए चट्टानी एकता के साथ, तो कुछ नहीं होना है। और षड्यंत्र तो साजिश चल ही ना रहा है। इतना कुछ कर लिया, सब लोग कर लिया, हमारे माता को, पिता को, भाई को, बहनों को, जीजाओं को, उनके जीजाओं के माता पिताओं को, उनके रिश्तेदारों को, इसको छोड़ा है। ये सब बताने वाली बात नहीं है। दिल्ली लड़ रहा आदमी, लड़ाई कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो कितना भी झुकाने का प्रयास इन लोगों ने किया हो, बदनाम करने का प्रयास किया हो, हम धन्यवाद देते हैं बिहार की जनता को कि कितना भी बदनाम करने का भी प्रयास किया गया और जितनी साजिशें ये लोग रचते हैं, बिहार की जनता उतना ही हमको बड़ा पार्टी बना करके तो लालू जी का कुछ लोगों को हम बोलेंगे कि आकलन कीजिए 90 से पहले और 90 के बाद, मंडल कमीशन से पहले और मंडल कमीशन के बाद थोड़ा आकलन कीजिएगा कि 90 के बाद से हमारे राज्य में, देश में अर्थव्यवस्था बेहतर हुई है कि नहीं हुई है, जीडीपी बेहतर हुई है कि नहीं हुई है। क्योंकि सामाजिक न्याय का दिन था, तो मूल्यांकन भी करना चाहिए लोगों को कि आगे बढ़ा है कि पीछे बढ़ा है। तो आगे बढ़ा है। तो बिहार में हम लोगों ने कास्ट बेस्ड सर्वे कराया और मेरा मानना कि हर एक जातियों में गरीबी है। अब चाहे पिछड़े हो, चाहे दलित महादलित समाज के लोग हों, चाहे ऐसी पिछड़ा समाज के हों, या अगड़ों में भी जो गरीब है, हम लोग सबको साथ लेकर के आगे बढ़ने का काम करेंगे। और जो वंचित शोषित समाज है उसको मुख्यधारा में लाना है। सब लोग एक दूसरे के प्रति सम्मान का नजरिया रखें, प्यार का भाव रखें, एक रहें। अरे सब तो धर्म हो, जात पात हो, लेकिन उससे पहले हम लोग इंसान ना है भाई। तो इंसानियत के नाते तो सब लोगों को मिलजुल करके रहना। तो ये सारा काम जो है हम लोगों की सरकार जो है कर रही है। और आप सब लोग जो है चिंता मत कीजिए, नौजवान लोग हैं, पार्टी का अहम जिम्मेवारी आप लोगों के कंधे पे दी गई है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि मेहनत करेंगे और मेहनत कीजिएगा तो रिजल्ट जो है अच्छा है। युवा राष्ट्रीय जनता दल से बहुत लोगों को मौका मिला है। कई लोग जो आज माननीय हो चुके हैं, कई लोगों के टिकट मिला, कई लोग एमएलसी बने, कई लोग एमएलए बने। तो उसका चिंता नहीं करना, अगर आप काम कीजिएगा तो रिजल्ट जो है आप लोगों को जरूर मिलेगा। और धैर्य रखना है, हड़बड़ाना नहीं है, क्योंकि 5 साल 10 साल की बात नहीं है। ये बातें हैं 40 साल की राजनीति करनी है आप लोगों को। सबको मौका मिलना है, लेकिन कोई केवल यही सोच करके पार्टी ज्वाइन करेगा, खाली हम टिकट ले लें, टिकट के बाद भाग जाए, तो उसका कोई मतलब होता है, ये सब होता रहता है। तो इसलिए आप सब लोगों को हम लोग
बैठ जाओ। तो अस्पतालों में मिशन 60 डेज लाए हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोगों ने शिक्षकों की बहाली जो है वो शुरुआत हम लोगों ने कर दी, जो अब तक देश में इतनी बड़ी बहाली इसी राज्य सरकार ने नहीं कराई। हम लोग हर दिशा में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो है काम कर रहे हैं। लालू जी के आशीर्वाद से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और आप सब लोगों को हम बताना चाहेंगे, क्योंकि हम लोग कोसी के क्षेत्र में आए हैं, सहरसा आए हैं, तो यहाँ पत्रकार भाई सब भी हैं, सब लोग हैं, तो उनको भी चाहिए कि भाई यहाँ क्या हुआ है ये सब जो है बताएं। तो आपको पता होगा उग्रतारा महोत्सव में हम आए थे, तो वहाँ हम लोगों ने घोषणा किया था कि भाई पीपा पुल जो है वो हम लोग जो है बनाने का काम करेंगे। वो पीपा पुल का भी जो कार्य शुरू हो चुका है। और वहीं हम लोगों ने ऐलान किया था कि डेंगड़ाही घाट वाला जो पुल जो है वो हम लोग जो है देने का काम करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी स्वीकृति कैबिनेट से हम लोगों ने सब लोगों ने दी है। और डेंगड़ाही घाट का जो पुल जो है वो जो है बनने जा रहा है लगभग 475 करोड़ का। तो एक बहुत पुराना उन लोगों का मांग था और एक बड़ी मांग थी कि भाई मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। हम माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं कि पिछले बार जब उनके यात्रा में हम लोग सब लोग यहाँ आए थे सहरसा में, तो यहाँ मॉडल अस्पताल का भी उन्होंने जो है उद्घाटन जो है करने का काम किया। और एक मेडिकल कॉलेज का बहुत दिनों से यहाँ मांग था। लास्ट टू लास्ट कैबिनेट में हमको लगता है मेडिकल कॉलेज भी जो है सहरसा को मिल गया है। अब इसकी जो आगे बनाने की प्रक्रिया अब जो है जो शुरू की है। अब मेडिकल कॉलेज अगर बना है तो कम से कम 400-500 करोड़ का तो बनता ही है। तो ये सारा काम जो है हो रहा है। और STP-1 स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज पहला काम जो है शुरू हो चुका है। हमको लगता है जल्दी खत्म हो जाएगा। और सेकेंड फेज जो है अब हम लोग जो है शुरू करेंगे STP का। तो हम लोग कई ग्रामीण सड़कों को भी हम लोगों ने जोड़ने का काम किया है। लेकिन अभी नितिन गडकरी जी से जब हम मिलने गए थे तो हमने जो कोसी डिवीजन के जितने नेशनल हाईवे हैं उनको अवगत कराया कि क्या स्थिति है। कई सड़कें जो हैं कोसी डिवीजन के जो NH के रोड है, भारत सरकार के रोड है, उनकी स्थिति ठीक नहीं है। तो इन सारी सड़कों पर जो है ध्यान देने का काम कीजिए। तो बहुत सारा काम जो है आज हम आए हैं। तो इस कार्यकारिणी के बाद अभी हमको जाना भी है, कई जगह शिलान्यास करना है। स्वास्थ्य विभाग से 7 योजनाएं हैं लगभग 15 करोड़ के। ग्रामीण कार्य विभाग के जो है प्रमंडल सहरसा का 3 है योजना लगभग 5 करोड़ का। और सिमरी बख्तियारपुर प्रमंडल का ग्रामीण कार्य विभाग का योजना 6 है जिसका लागत 9 करोड़ है। और जो सेकेंड STP जो स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज जो हम लोग आज इसका भी शिलान्यास करने जा रहे हैं लगभग जो है 61 करोड़ का है। और एक RCD का रोड है, रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट का 33 किलोमीटर का, करणपुर राजनपुर वाया बलुआहा महेशी, वो जो सड़क जाता है वो तकरीबन है 85 करोड़ का। तो आज लगभग हम आए हैं तो सहरसा में लगभग 175 करोड़ के योजनाओं का शिलान्यास हम लोग करने का काम कर रहे हैं। तो ये सारा काम जो है आप देखिए इतने धड़ल्ले से 1 साल के भीतर जो है किया जा रहा है। सारा काम हो रहा है, सभी लोगों पे ध्यान दिया जा रहा है। तो हम लोग काम करते रहेंगे, लेकिन आप लोग जो है संगठन जो है और मजबूत बनाइए। इस संगठन को विस्तारित करने का काम कीजिए। संगठन ही असली जो है शक्ति है, इसको आप लोग जानिए। तो आप सब लोग यहाँ आए हैं और यहाँ के जो जिला अध्यक्ष हैं उनको भी धन्यवाद देते हैं जो सहरसा के युवा के हैं कि ऑर्गेनाइज किया। प्रदेश अध्यक्ष जी को हम लोग धन्यवाद देते हैं। और लोकल आयोजक में जिन जिन लोगों का सहयोग रहा, धीरेन्द्र यादव जी प्रदेश उपाध्यक्ष, गुड्डू जी प्रदेश महासचिव, सुमन सिंह जी प्रदेश महासचिव, भारत यादव जी जिला अध्यक्ष सहरसा, मशूक रजा जी प्रदेश महासचिव, और जितने सहरसा मधेपुरा सुपौल के युवा के साथी हैं उन सभी लोगों को
इस आयोजन को सफल बनाने के लिए आप सब लोगों को कार्यकारिणी बैठक में जितने लोग आए हैं उन सबको भी धन्यवाद देते हुए अपनी बातों को यही विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। सभी साथी पर जब बुलाएंगे। अभी एक छूट गया था, हमारे जिला परिषद के उपाध्यक्ष हैं भारत यादव जी, धीरेन्द्र यादव जी, धीरेन्द्र यादव जी है, भारत यादव जी। सभी साथियों का हम कराएंगे। सभी साथी आसीन से बैठे और इसके बाद जिला अध्यक्ष साथी आ जाए। इस साइड से जिला अध्यक्ष के सभी साथी अपने सम्मान पत्र लिए होंगे तो आ जाएंगे। जिला अध्यक्ष सब भाई सबको बुलाएंगे साथी। देखिए अथवा तक भी चलेगा, बंद हो जाएगा, इसलिए 80 के आ जाए सभी साथी। आइए बैठक करते जिला अध्यक्ष। देखिए अथवा तक चलेगा। देखिए एक बार नहीं, जिला अध्यक्ष नंदन लाइव से लाइव बहुत देर से। नंदन हो गई, मोबाइल निकाली, मोबाइल लाइव से लाइव बहुत देर से, लाइव से बहुत देर से निकाली मोबाइल। मोबाइल निकाली तो आप तस्वीर में देख सकते हैं कि लाइव हो गया। फोटो खींचो। हमारे लाइव से बने रहे और ये तस्वीर आप देख